चलिए हम लोग पहले पैडागोजी देखते हैं, फिर क्या देखेंगे पैसेज को। ओके, पहले हिंदी का पैडागोजी फिर पैसेज। अरे पहले कहने हुआ हो गया डिसाइड। चलिए ठीक है, सुनिए क्वेश्चन नंबर कहाँ गया पैसेज भाई? पैडागोजी, पैडागोजी यहीं से है ना। ये क्या कहा सवाल? सवाल ये है कि एक बहुभाषिक कक्षा हुआ है जहां, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बहुभाषिक किसको बोलते हैं। तो बहुभाषिक वह क्लासरूम या वह कक्षा जहां पर बच्चों को उसकी मादरी जबान का अहमियत होता है या उसके मादरी को अहमियत दिया जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? बहुभाषिक बोलते हैं। तो वही बोल रहा बहुभाषिक कक्षा है जहां शिक्षार्थी प्रथम भाषा के वैविध रूप बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रथम भाषा मतलब मातृभाषा, मातृ जबान, और हर बच्चा जो है अपने प्राथमिक जबान का, प्रथम जबान का वैविध रूप बोलेगा। सही बात है, क्योंकि जितने टाइप्स के बच्चे उतने टाइप्स के रूप। ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल है, इसी का मतलब है बहुभाषिक। सेकंड, शिक्षक शिक्षार्थी की भाषा जानते हो। शिक्षक बच्चों की लाख भाषा जाने, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कभी बहुभाषिक क्लास हो ही नहीं सकता है। बहुभाषिक क्लास होने के लिए बच्चे की भाषा को अहमियत देना जरूरी है, टीचर की भाषा को नहीं। ये गलत होगा। शिक्षक को अनेक भाषाओं में पढ़ाया जाए, शिक्षार्थी को उसको भाई उसको पागल बनाना है क्या? आप चाइनीज, तुर्की, अरबी, फारसी, तमिल सब पढ़ाइएगा? पॉसिबल है? कभी नहीं, ये है ही नहीं। प्रत्येक शिक्षार्थी को दो भाषा में, ऐसा कोई बात नहीं भाई। बहुभाषिक का मतलब यह है कि बच्चों को उसकी मादरी जबान पढ़ाना है। जितने टाइप का बच्चा होगा मे भी उतने टाइप को उसकी मातृभाषा हो सकती है। तो हर बच्चा को उसकी मातृभाषा पढ़ाना है, यही क्या है? बहुभाषिक होगा। और इसी बात को जब क्लासरूम में फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं बहुभाषिक क्लास। है कि ना? यस और नो? यस। अरे भाई दोस्त क्यों पढ़ाएंगे भाई? बच्चों सुने, फुचकुनिया बच्चा है, कितना वो बच्चा है, उसको दो भाषा कैसे पढ़ाएंगे? उस बच्चा को जहां तक हो सके, क्या बोला गया था NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, कि आपको प्राथमिक कक्षा अर्थात 1 to 5 तक उसको मादरी जबान में पढ़ाना ही पढ़ाना है। अगर हो सके तो 8 तक पढ़ाइए। ये बोल रहा ना, दो भाषा में क्यों पढ़ाना? हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, उस टाइम मैं यही तो बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा है। सुनिए क्या बोल रहा है। एक बहुभाषिक कक्षा वो है। कौन है कक्षा वो? बहुभाषिक कक्षा का सिंपल से आसान लफ्ज में मीनिंग है कि बहुभाषिक कक्षा तब होगा जब बच्चों को उसकी मादरी जबान में अर्थात मातृभाषा में कहने, बोलने, सुनने, सवाल पूछने, पढ़ने, लिखने का अवसर दिया जाए, तब होगा बहुभाषिक क्लास। न कि टीचर बहुत सारे लैंग्वेज जानता हूं, न कि टीचर बच्चों की भाषा जानता है। इससे कोई मतलब है ही नहीं, टीचर से कोई मतलब है ही नहीं, बच्चों से मतलब है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि वो है मतलब बहुभाषिक कक्षा वो है जहां शिक्षार्थी प्रथम भाषा के, जहां शिक्षार्थी मतलब बच्चा प्रथम भाषा मतलब उसकी अपनी मादरी जबान के वैविध रूप बोलते हो। अब मान लीजिए एक मतलब मान लीजिए एक क्लासरूम में कहा वहां पे एक ही बच्चा होगा, 1,500 बच्चा होगा। अब जितने टाइप के बच्चे हैं वो अपने मादरी जबान का उतना ही वैविध रूप बोलता है। कोई भोजपुरी, कोई हिंदी, कोई मतलब उर्दू को बोल रहा है, कोई कुल्हेर जबान बोल रहा होगा। तो यही ना बहुभाषिक हुआ। तो आंसर यही ना होगा, हाँ कि ना? यस और नो? यस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? शिक्षार्थी कौन थी? शिक्षार्थी वैकरणिक अवधारणाओं को धीरे धीरे और बार बार सीख रहा है। कोई बच्चा है वो ग्रामर के रूल्स को, नियम को, अवधारणा को धीरे धीरे और बार बार सीख रहा है। एक ही बार में सभी व्याकरण नियम को में निपुणता प्राप्त करने की कोशिश के बजाय मतलब एक ही बार में सब कुछ जान जाए,
इसके बजाय समय के साथ अवधारणा को मजबूत कर रहे हैं, ऐसा सीखना को कौन सीखना बोलेंगे? तो देखिए, परिस्थिति पर सीखना, जब इसको बोलते कंडीशनिंग लर्निंग, ठीक है। तो कंडीशनिंग लर्निंग क्या होता है? वो आपको बिहेवियर जो थ्योरी है कुत्ता बिल्ली पर, जो एकदम आगे में रखा के बिल्ली के आगे में मछली रख के जो है वो हुआ, ये तो होगा नहीं। सर्पिल सीखना यानी स्पाइरल लर्निंग। स्पाइरल लर्निंग उस लर्निंग को बोलते हैं जहां पर बच्चा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके और हर बार से ज्यादा और मजबूत तरीका से अपने कंसेप्ट को मजबूत करता है। जैसे आज इतना सीखा, कल इतना, परसों इतना, तरसों, चरसों, नरसों, कौन सो, बढ़ा नहीं बढ़ा, कंसेप्ट बढ़ा नहीं बढ़ा, होगी ना? चलिए ठीक है, तो बोलिए क्या बात होगा? स्पाइरल लर्निंग का मतलब यही होता है। अब क्या संरचनात्मक स्ट्रक्चर, संरचनात्मक लर्निंग किसको बोलते हैं? संरचनात्मक लर्निंग स्ट्रक्चर लर्निंग, यही ना है इसका इंग्लिश, ठीक है। यानी कि इसका दो मीनिंग निकलता है। एक तो ये है कि जब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस टाइप का है, अगर यहाँ पर संरचना होता है आपको ये लिया है, क्या बोलता है, स्ट्रक्चर लिया है। अगर यहाँ पर इसका मीनिंग ये हिंदी में, ठीक है, अगर इसका मीनिंग अगर स्ट्रक्चर है तो वैसा सीखना जहां पर सीखने के लिए हम लोग इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग उसको ढालते हैं, उसको बोलते हैं संरचनात्मक अधिगम। और जहां बच्चा खुद से करके सीखता है, जहां बच्चा खुद खोजता है, जहां बच्चा उस काम में इन्वॉल्व होता है, जहां बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वैसे सीखने को बोलते हैं संरचनात्मक सीखना। अगर इसका अंग्रेजी अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो, ठीक है, इसका जो है कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होगा इसका इंग्लिश, ठीक है। स्थानिक लर्निंग ये कोई लर्निंग नहीं, फालतू लर्निंग है। आंसर क्या होगा इसका? क्या होगा? हाँ, बी होगा। क्वेश्चन नंबर बोलिए 138। पाठ वस्तु को, कौन वस्तु? देखिए पाठ वस्तु समझिए, पाठ वस्तु किसे बोलते? पाठ वस्तु जो बुक में कंटेंट कैरेक्टर दिया गया हो उसको बोलते पाठ वस्तु, ठीक है। जो विषय में जो कहानी है उसको बोलते पाठ वस्तु। तो पाठ वस्तु को समझने, उनमें से सूचना निकालने, साथ ही साथ पाठ वस्तु का निर्वचन करने, मतलब एक तो आप पाठ वस्तु को समझ रहे हैं, कहानी क्या लिखा, कविता क्या लिखा, दूसरा आप उसमें से और भी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। उसके बाद फिर आप उसमें से सिलेक्शन भी कर रहे हैं कि कौन कैरेक्टर सही है, कौन कैरेक्टर गलत है, कौन सही कौन गलत है, ये भी कर रहे हैं आप। तो ये सब करने संबंधी शिक्षार्थी दक्षता है, जो महारत है, ठीक है। तो वो महारत दक्षता जो क्या कहलाएगा? परवाह पठन नहीं। परवाह पठन मतलब खाली फॉलो में पढ़ रहा है, उसको मीनिंग से मतलब नहीं, खाली उसके पढ़ने में तसलसल होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, रुके नहीं। ये आंसर होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो समझ रहा, समझ के पढ़ रहा। डिकोडिंग, कोई बात लिखा हुआ उसको अपने लफ्जों में बता रहे हैं, वो होगा डिकोडिंग। क्या ये होगा आंसर? ये भी नहीं, यहाँ तो वो सवाल तो है नहीं, वहां खोज रहा, निर्वचन कर रहा, सर्च कर रहा। श्रुतलेख, इमला, डिक्टेशन, मैं बोल रहा हूं आप लिख रहे हैं, वो हुआ डिक्टेशन, श्रुतलेख, ये भी नहीं होगा। पठन और बोधन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये होगा। पढ़ तो रहा है, कैसे? समझ के साथ में, बूझ के साथ पढ़ रहा है, होगी ना? तो आंसर क्या होगा सर? 4 होगा। क्या? नहीं तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, गूगल नहीं, इसका ऑफिशियल आंसर में जो ऑफिशियल क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन क्या है वो देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह वाक, कौन वाक? वह वाक, वाक मतलब टॉक, है ना, बोलना। वह वाक विकार जिसमें एक ही शब्द को बार बार बोलने का बोलने का प्रवाह बाधित होता है। जैसे ना, जैसे जो वो मूवी देखा डर, उसमें क्या बोलता है शाहरुख खान? किरण तू मेरी हो, है ना, बोलते हैं उसमें। अब है क्या कि अब चलो 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 चलो,
तो ये तो हमारा नेचुरल हो रहा है, लेकिन नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या है, हकलाना। तो उसको हकलाना बोलते हैं। स्वनिम तो हो गया आपको क्या कि साउंड से रिलेटेड वर्ड, ये बड़ा आपको आगे क्वेश्चन आएगा। रूपिंग, सेंटेंस, डिस्प्रेक्सिया, शारीरिक विकार। ये ना हकलाना के 3 टाइप्स है। एक टाइप्स है जब एक वर्ड बोल देगा, दूसरा वर्ड को 2 बार बोलेगा, ठीक है। क्या जैसे होता है कि मैं यही जो था, ठीक है, जो बोल रहे यही था, है ना। मैं बाजार 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 जाऊंगा, है ना, ऐसे मैं बाजार जाऊंगा। तो ये क्या हुआ, पहला टास्क हुआ। सेकंड क्या है कि मैं ये हुआ सेकंड टाइप। अब थर्ड क्या हुआ कि बड़ो खत्म, वो बोल ही नहीं पाएगा, बस। मतलब कि एक वर्ड बोलेगा, दूसरा वर्ड मुंह से निकलने नहीं करेगा, उसको बोलते ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक। तो ये जो है ना, ये जो है आपके इसके 3 टाइप्स होते हैं। देखिए इस पर ना हम बाद में रिसर्च किए थे, है ना, क्योंकि मेरा भी वही था बचपन में। तो हम चाहते थे कि मेरा था कौन मतलब है, तीनों से कौन था। तो मानते भाई मेरा सब है सब है, हर जगह सर जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या होगा इसका 4 होगा, हकलाना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, यह जागरूकता, कौन जागरूकता, यह जागरूकता कि सब व्यक्तिक ध्वनि से मिलकर बनते। बात सही है, बिल्कुल सही है। ए दूगो सरल सरल पी, एल ई, एप्पल, ये क्या है, साउंड नहीं है। ये दूगो पी क्या है, साउंड नहीं है। एल ई क्या, साउंड नहीं है। तो सही है भाई कि साउंड से मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है। सही बोल रहा है। और जिसे व्यक्तिक ध्वनि या इंडिविजुअल साउंड या स्वनिम तक जोड़ा जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्वनिम तो ना बोलेंगे, क्योंकि भाई वो अब उसको हेलो, अब उसको वर्ड पर पकड़ हो गया है। अब वो वर्ड से कोई शब्द बना सकता है। कलम कलम, चल चल, हल हल, अब रख रख, ये क्या है, वो बना रहा अपने मन से। तो किसमें वो, चलिए क्वेश्चन नंबर, और आपके पैकेज में सोनी और रूटीन के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन लिखित, निम्नलिखित में से क्या, मैं आ रहा हूं वीडियो में, क्या कट रहा हूं ना, सर कट रहा है, नहीं नहीं मेरा वीडियो पूरा आ रहा ना। निम्नलिखित में से, हेलो, कौन लिखित, निम्नलिखित में से कौन सा गहन पठन के साथ जुड़ा हुआ, देखिए गहन पठन बोल रहा है, इंटेंसिव रीडिंग बोल रहा है, एक्सटेंसिव नहीं, स्कैमिंग नहीं, स्कैनिंग नहीं, इसमें कुछ नहीं, इंटेंसिव। तो जाहिर सी बात है अपने आनंद के लिए, जब हम मजे के लिए पढ़ेंगे तो वो एक्सटेंसिव होगा, विस्तार पठन होगा। दूसरा, यह पूरक पठन है, जो लिखित सामग्री या डिकोडिंग के साथ समझते हैं, ठीक है। पूरक पठन किसको बोलते हैं, पहले समझिए। पूरक पठन का क्या, जैसे आप लोग क्लास का बुक होता है आप लोग का हिंदी का, हिंदी के साथ में जब चंपक पढ़ते हैं, जब बाल साहित्य पढ़ते हैं, जब जब ये झंकार पढ़ते हैं, तो ये सब क्या हुआ, पूरक पठन हो गया। मतलब कि आप कोर्स के अलावा जो एक्स्ट्रा बुक पढ़ रहे हैं पूरक हो गया। जैसे प्राइवेट स्कूल में उधर पैसा खेल, इसलिए उसमें ऐसा होता है, लेकिन फिर भी एगो मैथ की किताब है, अब मैथ की किताब से बेसी पैसा नहीं है, एगो मेंटल मैथ लगा दिया, है ना। तो मैथ का जो कोर्स है उसके अलावा जो बुक मेंटल मैथ, वो क्या है, पूरक है। तो बताइए पूरक पठन क्या इंटेंसिव में आएगा, ये सब कुछ नहीं, सब फालतू बात है। पठन का उद्देश्य, देखिए 3 क्या बोल रहा है, ये 2 तो गलत है, एक भी गलत है। पठन का उद्देश्य पढ़ी गई वस्तु का शाब्दिक अर्थ ग्रहण करना। हाँ, पठन का मतलब क्या है, उसका अर्थ जानना। जब हम उसके मीनिंग को, कंटेंट को जानने के लिए पढ़ेंगे, उसका अर्थ मतलब क्या होगा, इंटेंसिव रीडिंग होगा। जैसे कोर्स का बुक जो पढ़ते हैं इंटेंसिव होगा ना, आगे ना, यस और नो, यस। शिक्षार्थी जो पढ़ना चाहता है उसका चयन करने में स्वतंत्र है, ये कोई पठन नहीं है, फालतू पढ़ना है। आंसर क्या होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी
पद्धति, कौन धति, कौन सी पद्धति, अर्थात मेथड, अर्थात टेक्निक, अर्थात अप्रोच, उपागम। तो कौन सी पद्धति यह विश्वास करती है कि वाक्य रूप विषय से अधिक महत्वपूर्ण है। वाक्य किससे महत्वपूर्ण है? विषय से। मतलब फॉर्म इज मोर इंपोर्टेंट देन कंटेंट। कंटेंट से बेसी इंपोर्टेंट कौन है? फॉर्म, रूल्स इंपोर्टेंट है। तो ये बात आपके पैकेज में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है? हाँ लाइए पैकेज दिखाते हैं। लाइए पैकेज लाइए, लाइए। देखिए आप लोग पैकेज का नहीं लगे, पैकेज लाइए तब ना उसमें समझो। लाइए तो आलिया, लाइए साहिबा, आशियाना। देखिए है, देखिए लिखा हुआ, सुनिए क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या है ना, क्या बोल रहा है? ये कौन मेथड है? जीटीएम है लिखा हुआ, जीटीएम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सुनिए जीटीएम में फॉर्म इज मोर इंपोर्टेंट देन कंटेंट और मीनिंग। जब फॉर्म जो कंटेंट और ज्यादा इंपोर्टेंट होगा तो वो जो होगा वो कौन होगा? वो जीटीएम होगा। लिखा हुआ वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ, पढ़ेंगे तब ना आप लोग को, पढ़ेंगे नहीं करेंगे। अंदर जाओ उसका व्याकरण होगा। और संप्रश्नात्मक भाषा से विधि, वैसी विधि जिसमें बच्चा ज्यादा से ज्यादा बोलने पर फोकस करेगा, बातचीत पर, मतलब बच्चों को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो जब बच्चों को बोलने का प्रैक्टिस करवाएगा तो वो कौन सा विधि होगा? संरचनात्मक वही उपागम, जहां बच्चा खुद से करके सीखेगा, इन्वॉल्व होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, वो होगा। और रचनावादी, बात बराबर है दोनों, दोनों अग्नि क्या है? सेम है। चलिए आंसर क्या होगा? दो होगा, जीटीएम मेथड, ग्रामर ट्रांसलेटर मेथड, व्याकरण अनुवाद पद्धति। स्टेटमेंट, कौन मेंट? स्टेटमेंट, उच्चारात्मक शिक्षण अर्थात रिमीडियल टीचिंग, शिक्षण अधिगम कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा है। सही बात है। अगर बच्चे को रिमीडियल टीचिंग नहीं देंगे तो बच्चा का विकास होगा, बच्चा सीखने में आगे बढ़ पाएगा? वही रुक जाएगा। जब बच्चा पढ़ते पढ़ते रुक जाता है, जब उसका मतलब कि लर्निंग उतना बेहतर नहीं होता है, तब वैसे बच्चों को लोग रिमीडियल टीचिंग देते हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए। ये तो सही बात बोल रहा है। अब देखते हैं, ये तो सही है, देखते हैं अब दूसरा वाला सही है कि नहीं। अगर सही है तो फिर व्याख्या कर रहा कि नहीं कर रहा, ये देखना पड़ेगा। अब गलत है तो व्याख्या करेगा ही नहीं, है ना। गलत है तो व्याख्या नहीं करेगा, सही है तो व्याख्या कर भी सकता, नहीं कर सकता। अब ये देखते हैं कि ठीक से न सीखे गए भाषा मदों को फिर से पढ़ाने के लिए उपचारक शिक्षण होता है। ये भी वही बात बोल रहा है, व्याख्या कहां कर रहा है? जो बात वो बोल रहा है उसी अनुसार बात पॉइंट ये बोल रहा है, एक पॉइंट बोल रहा है। एक आदमी पॉइंट ये बोल रहा है कि उपचारक शिक्षण उसको बोलते हैं जो पढ़ने पढ़ाने का अभिन्न हिस्सा है। एक पॉइंट ये बोल रहा है कि जब बच्चा ठीक से नहीं पढ़ता तो उसको हम लोग उपचारक शिक्षण अर्थात रिमीडियल टीचिंग देते हैं। वो वही बात बोल रहा है, व्याख्या कर रहा है क्या? इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ये डिटेल से बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा। व्याख्या तब होता जब इसके बारे में और मजीद कुछ बात बोलता, इससे मुतल्लिक कि भाई काहे अभिन्न हिस्सा है, पढ़ने पढ़ाने का अभिन्न काहे है रिमीडियल टीचिंग, जब इसके बारे में कुछ बात होता तब व्याख्या होता। ऐसा तो बात है नहीं। तो दोनों सही आंसर क्या उसका? दो होगा कि दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। हाँ व्याख्या नहीं कर रहा ना, ये दोनों अलग अलग बात बोल रहा है। बात कहने का वही है लेकिन पॉइंट वही अलग बोल रहा है, कोई अलग बात नहीं बोल, व्याख्या नहीं कर रहा। अभिनय हिस्सा का है, जब ये बात पे व्याख्या करता तब ना होता। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए क्या? देखिए बात क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि रिमीडियल टीचिंग जो है पढ़ने पढ़ाने का भी हिस्सा है। पहली बात सुनिए, छोड़िए उसको, छोड़िए क्वेश्चन छोड़िए। हम दो बात बोल रहे हैं कि रिमीडियल टीचिंग जो है पढ़ने पढ़ाने का अभिन्न अंग है। रिमीडियल टीचिंग जो है जो नहीं सीख पाता उसको सिखाने के लिए पढ़ाते हैं। क्या कौन किसका व्याख्या कर रहा है? यही बात लिखा होगा ना, कोई किसी का व्याख्या कर रहा है? नहीं कर रहा। दोनों अपना रिमीडियल टीचिंग बारे में खासियत बता रहा है। हम ये बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हम इसको उठा के हम यहां पर डाल दें, यहां पर,
तब पढ़िए तो कि उपचारात्मक शिक्षण ठीक से न सीखे गए भाषा को मधु को फिर से पढ़ाने के लिए होता है। बोले तो व्याख्या कर रहा अब कर रहा व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों अलग अलग सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस पॉजिटिव में मतलब हाँ में है, व्याख्या कर ही नहीं रहा। जब ये अभिन्न अंग क्यों है, जब इसके बारे में डिस्क्राइब करता है कैसे अभिन्न है तब व्याख्या करता है। चलिए हाँ चलिए समझे हाँ कि ना, यस और नो, जो सुन है कि नहीं है। अरे भाई भाई हमने तोड़ के मोड़ के जोड़ के चोरी करके सब बता दिया आपको। भाई दोनों सेंटेंस से व्याख्या कहाँ कर रहा है, तेरी कमाल बात है, व्याख्या कहाँ कर रहा है। दो सेंटेंस क्या आप लोग समझ में आया कि नहीं समझ में, नहीं समझ में हो बाबू हो। अरे भाई सुनिए मैं क्या बोल रहा सुनिए। अरे भाई जो वीडियो देख रहा वो भी बोल रहा होगा कि इसमें से घुस के निकल जाए तब हम बताएं। सुनिए अगर सुनो इस बात को हम यहां डाल देते हैं, यहां पर डालिए सुनिए। हेलो देखिए पहले हम इसको बोलते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण ठीक से न सीखे गए भाषा को फिर से पढ़ाने के लिए होता है। फिर हम बोलते वो कि उपचारात्मक शिक्षण शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है। बताइए तो ये अभिन्न अंग है, इसका व्याख्या कर रहा है काहे अभिन्न अंग है कैसे है। ये तो भाई उपचारात्मक शिक्षण का दोनों खासियत बता रहा है कि इसकी खासियत ये, इसकी खासियत ये, दोनों बता रहा खासियत। इसलिए दोनों से व्याख्या नहीं कर रहा, व्याख्या तब होता जब यहाँ अभिन्न अंग इसलिए है कि जब बच्चा मतलब कि सीख नहीं पाता है या सीखने में कोई कमी रहती है तो उसको हम जांच करते हैं, जांच करके उसका हम क्या करते हैं पढ़ने पढ़ाने को फिर कंटिन्यू करते हैं और फिर उसका विकास जो है लगातार चलता रहता है। इसलिए इसको हम लोग मतलब कि रिमीडियल टीचिंग बोलते हैं, क्रिया इसका अभिन्न इसलिए बोलते हैं। जब ऐसा बात होता तो ऐसा बात तो कोई बोल ही नहीं रहा, यहाँ तो दोनों खासियत बता रहा है। आंसर क्या लिया आंसर दोनों ठीक है। क्या बोलते हैं भाई आप लोगों को समझने के लिए ना समझने के लिए खाली यहीं पर खोलिए नहीं होगा, आपको हर हाल में रूम से क्वेश्चन देख के आना पड़ेगा। भाई रूम पर रिसर्च करते हैं, याद रखिए रिजल्ट का शर्त है रूम पर 4 घंटा क्वेश्चन को देखना। जो व्यक्ति जो बच्चा रूम पर 4 घंटा कम से कम रिजल्ट को उस क्वेश्चन को रिसर्च करके आता है रिजल्ट वही देगा। यहाँ पर खोलना फिर यहीं पे बंद करना उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो अरे तो वहां को तब मगर वहां भी नहीं बना, यहाँ भी क्वेश्चन नहीं बना का तो वहां पर गलत गुना बन गया, सही बोल नहीं बना। क्या बोले हाँ बोलिए आज तो ये बताओ। पहला जो सेंटेंस है कलर में तो शब्द यूज हो रहा है, वो शब्द के बारे में हो रहा है तो अच्छा करेगा। ये कौन बोला आपको? नहीं सही नहीं, ए भाई हंसने वाला को बात नहीं नहीं ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई बात नहीं। हाँ ये सेकेंडरी है ना, मतलब कि पहला वर्ड मतलब पहला सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस में सेम वर्ड रहेगा तो ये आंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हाँ। ये नहीं है कि 100% हाँ होगा ये, सही बोले आप। चलिए क्वेश्चन सुन लो पाठ्य पुस्तक में। सुनिए हम इसको ना ये सेंटेंस को हम तोड़ के जोड़ के पहले अगर बता दीजिए तो दोनों एक ही बात बोल रहा है, दोनों सेम बात बोल रहा है, दोनों एक ही बात बोला है, इसमें कुछ ऐसा कोई मसला है ही नहीं। इसमें आते हैं पाठ्य पुस्तक में कहानियां कविताएं नाटक लेखों द्वारा लेखक के अन्य रूप शामिल होते हैं। सुनिए किताब में क्या शामिल होता है, कहानी शामिल होता है, कविता शामिल होता है और नाटक ड्रामा शामिल होता है, ठीक है। और लेखक के द्वारा जो अन्य रूप लिखित भाषा और जो रूप होगा जैसे जैसे उर्दू में है क्या है नाविल है, मरसिया है, अफसाना है ना, और क्या है हमद है, गजल है, रुबाई है, ये जो है ये सब भी शामिल करते हैं। तो हमें इस सामग्री की जरूरत क्यों होती है, क्यों होती है? क्योंकि ये सामग्री प्रामाणिक और सहज होती है। बात है आखिर किताब का जो सुने लो किताब का कहानी कविता का वॉइस किताब के कहानी कविता का या प्लेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऑथेंटिक होता है, ये वेरीफाई है तब तो बुक में आया है, वेरीफाई करके आया है तो ये सही है। पाठ्य पुस्तक में इस्तेमाल करने के उद्देश्य हाँ लिखी तो गई है, सही बात है,
पाठ्य पुस्तक में इस्तेमाल करने को तो लिखी गई है, लेकिन इसकी जरूरत हमको इसलिए चूंकि ये वेरीफाई है, बुक में लिखा हुआ है, इसलिए ये इसे बेहतर कौन है, ये है। प्रसिद्ध लेखक जरूरी नहीं, जो फेमस लेखक नहीं वो भी उसका भी लोग पढ़ते हैं, है ना, बस उसका प्लेज या स्टोरी अगर अच्छा होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए और उस लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। सरल भाषा में हो वो तो होगा ही, अगर बच्चा का लिखेंगे सरल भाषा में और बड़ा का लिखेंगे तो टिपिकल वर्ड डालेंगे, है। तो आंसर बेहतर क्या है, इसकी जरूरत हमको इस सवाल की जरूरत है, ये ऑथेंटिक होता है, बेहतर होता है ये। आंसर क्या होगा इसका, एक। क्वेश्चन नंबर 145 सुनिए, लिखित परिवेश, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपको ये समझिए लिखित समृद्ध परिवेश, पहले इस वर्ड को अगर आप जान लेंगे तो आंसर आपको निकल जाएगा। देखिए लिखित समृद्ध परिवेश क्या होता है, सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए एक पुचकुनिया बच्चा, एक छोटा बच्चा, ठीक है, एक छोटा बच्चा, देखिए यहाँ 5 बैठी है, हमको याद नहीं पड़ा वरना हम 5 को उठाते हैं, यहाँ पर से 5 नहीं बैठना है, धुमरी सब टूट जाएगा बेंच भाई, बेंच लोड होता है, बेंच वो सुनिए 5 बैठिए, सुनिए। तो हम लोग कहा थे लिखित समृद्ध परिवेश, हेलो, लिखित समृद्ध परिवेश किसको बोलेंगे, एक छोटा बच्चा जब पहली दफा पढ़ना सीखता है, उसको देखते हैं वो कुछ रहेगा, न्यूज़पेपर रहेगा, बिस्किट का डब्बा है तो सबको पढ़ता रहेगा, अगर उसको गलती से आप डॉक्टर कहने जाइए, डॉक्टर का टोटल बोर्ड पढ़ जाएगा, डॉक्टर पी.के. शाही, डॉक्टर M.A. पास, डॉक्टर ली बेल, सब बोर्ड पढ़ता जाएगा, पूरा किताब, पूरा जो दुकान का जो है बाइबल पढ़ता जाएगा, है ना, जो बच्चा नया से पढ़ने वाला सीखता है। तो अब देखिए कि लिखित समृद्ध परिवेश क्यों जरूरी है, ऐसे ही बच्चे की जरूरत है, ये सब बच्चे के लिए। और समझ में आया कि लिखित समृद्ध परिवेश माहौल इन्वायरमेंट जरूरत क्यों है, समझ में आया। अब ये होता क्या है, होता ये है कि गेट पे लिखा रहेगा वेलकम, है ना, और फिर लिखा रहेगा जब आगे बढ़ेंगे वहां डस्टबिन होगा, खरगोश में यूज मी, है ना, फिर उधर लिखा रहेगा सपने वे नहीं होते जो सोते समय देखते हैं, सपने वे होते जो सोने नहीं देते हैं, ये लिखा रहेगा। फिर वहां लिखा रहेगा कि मीठी बानी बोलिए दिल का आपा खोए, औरों को शीतल करो आपको शीतल होए, ये लिखा रहेगा। कहीं पे कुछ लिखा रहेगा, कहीं पे कुछ लिखा रहेगा, कहीं लिखा कि वो जो है क्या बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं कि सर्टिफिकेट तो वो क्या बोलता है खर्चा है, वो इल्म तो अंदर में होता है, ये सब बात जब लिखा रहेगा ना तो इसी में क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लिखित समृद्ध परिवेश। समझ आया आपको, कहीं पे पेड़ का नाम लिखा रहेगा, कहीं पे कुछ का नाम, ठीक है। अब देखिए इसका जरूरत क्यों है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा सुनिए, तो लिखित समृद्ध परिवेश का निर्माण करने के लिए कौन करेगा, ये मजेदार है। अब बताइए लिखित समृद्ध परिवेश का निर्माण कौन करेगा, बच्चा करेगा, स्कूल वाला करेगा, स्कूल का मैनेजमेंट करेगा, स्कूल लिखेगा सब बात, बच्चा नहीं करेगा। अब बात क्या कि लिखित समृद्ध परिवेश का निर्माण करने के लिए कौन सा तरीका मददगार है, मदद करता, कौन सा तरीका, कक्ष में वस्तु का नाम लिखना और उन वस्तु को लगा देना, सही बात है, इसका नाम लिखा दिए, उसका नाम, ये टेबल है, ये सब लिख दीजिए, ये क्या है, लिखित समृद्ध परिवेश है, सही है कि नहीं है। शिक्षार्थी से कहना कि वे अपनी भाषा में कक्षा की वस्तु के नाम लिखिए, तो पढ़ाने का तरीका हो गया, ये परिवेश नहीं हुआ। बच्चा कोई सामान का नाम अपने भाषा में लिखा तो वो पढ़ाने का तरीका हो गया। लिखित समृद्ध परिवेश बच्चा लिखेगा ही नहीं, वो ऑलरेडी पहले से लिखा रहेगा वो, ये सही होगा नहीं। फिल्में दिखाना और पाठ वस्तु लिखना, कैप्शन जो होता है फिल्म है बोला, वो बस लिखित समृद्ध परिवेश नहीं है। पढ़ते कक्षा में प्रिंटर, मतलब कि प्रिंट समझ, मतलब हर क्लास में प्रिंटर डाल दीजिए, तक ये होगा क्या, सब फालतू बात है। अच्छा क्या उसका एक होगा। क्वेश्चन नंबर 46 कक्षा 3 की शिक्षिका अंशु
चार नहीं, तीन गिलास की कौन, मौलिमा अंशु अपनी भाषा कक्षा में देखो और बताओ। देखिए 3 क्लास की टीचर है अंशु, वो अपने क्लास में कोई एक्टिविटी करवाती है, उसका नाम क्या है, देखो और बताओ। तो उसके कुछ सामान लाती है, कोई वस्तु लाती है, ठीक है। भाषा शिक्षण अधिगम में ये वस्तु किस नाम से जानी जाएगी? देखिए क्लास 3 की टीचर है, वो कोई क्रियाकलाप करवाती है भाषा में, देखो और बताओ, और उसके लिए कुछ वो वस्तु लाती है, कोई सामान लाती है। तो देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या बोलते, ये फुटबॉल है, ये कॉलम है, किताब है, कॉपी है, ये जो कैरम बोर्ड है, ये है, ये बताती है। तो शिक्षण अधिगम में ये वस्तु, जो वस्तु लेके आई टीचर देखो सीखो के लिए, वो वस्तु टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर में क्या कहलाएगा, उस वस्तु को क्या बोलेंगे हम? नंबर 1 देखो और बताओ सामग्री, भाई तो वही बात लिख दिया दोबारा, वास्तविक वस्तु। देखिए यहाँ पर वास्तविक वस्तु आपको अटपटा लगता होगा, इसका इंग्लिश है रियलिया। क्या नाम इसका इंग्लिश है? रियलिया। इसको क्या बोलते हैं? रियलिया का मतलब क्या, सुनिए, रियलिया का मतलब होता है कि वो वस्तु, हेलो, रियलिया का मतलब होता है कि वो वस्तु, या वो मतलब कि वस्तु मतलब वो मतलब जो ये होगा, वो मूर्त होगा, वो मूर्त वस्तु जो बच्चे के हार्ड कंसेप्ट को या बच्चे के मतलब कि सीखने को आसान बनाता है, जिसके माध्यम से बच्चे का सीखना इफेक्टिव होता है, उसको बोलते हैं रियलिया। ये रियलिया नहीं है क्या, देखो सीखो में जो वस्तु लाती है, तो क्या होगा रियलिया। भाषा सामग्री, भाषा सामग्री में सब आ जाएगा, भाषा सामग्री के अंदर में आता है रियलिया। भाषा सामग्री में चार्ट भी आ जाएगा, उसमें आपको ऑडियो भी आ जाएगा, वीडियो भी आ जाएगा, चौक डस्टर बोर्ड भी आ जाएगा, सब आ जाएगा उसमें। सब स्मृति सहायक, स्मृति याद करने वाला सहायक वाला, ये तो कोई मेथड नहीं, कोई तरीका, तो ये तो गलत बात है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47। एक शिक्षक को शुरुआती चरणों में चित्रात्मक पुस्तक के पठन पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि देखिए कोई टीचर, हेलो, कोई टीचर है और शुरुआती चरण में उसको चित्रात्मक पुस्तक पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? इसका पहले आप गांव भर में आइए, आप देखते होंगे कि जब किसी बच्चा का बड़ा भाई बहन जब पढ़ता है स्कूल में और छोटका उसका बुक ले लेगा और अपने मन से फोटो देखेगा, पढ़ना शुरू कर देगा, बोलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप वहां पर ये था एक ये जैसे हम लोग की किताब देते हैं कि अंगूर लटका हुआ है और लुंगरू उछल रहा है, वो बच्चा अपना अंदाज पड़ेगा कि जो लोमड़ी जो है उछल रहा है, या लोमड़ी जो है उसको क्या हो गया, कुछ तो बोलेगा वो अपने मन से। या फिर वहां से अंगूर गिर रहा है और लोमड़ी को चोट लग रहा है, इसलिए लोमड़ी जो उछल को भाग रहा है, अपने मन से कुछ ना कुछ बोलेगा। तो वो क्या फोटो देख के अंदाजा लगा कि वो पढ़ना शुरू करता है, वो कुछ लगा रहा है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए बोल रहा है कि किसी टीचर को शुरुआती दौर में बुक जो है वो चित्रात्मक है, जहाँ फोटो पर ज्यादा हो। क्यों होना चाहिए? क्योंकि चित्र को देख के आनंद आता है, नहीं पता है, मजा आता है चित्र को देख करके, फोटो देखिए, मजा लीजिए। यह शिक्षार्थी को उस तरह के चित्र बनाने के लिए नहीं, इसका मकसद ये नहीं कि भाई फोटो मतलब कि फोटो वाला किताब आप भी उसका फोटो बनाइए, ये मकसद नहीं है, है ना। हमसे पूछा क्यों करता है वो? यह शिक्षार्थी को चित्रों को समझने और उनका विश्लेषण करने में, सही बात है, ये जो है ये चित्रात्मक बुक इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चा चित्र को देखता और उनका विश्लेषण करता। जैसे कि पढ़े होंगे हम लोग भी बच्चे पढ़े थे, अभी एक किताब में भी है, एक खरगोश, यानी कि एक कहानी कछुआ खरगोश वाला, जहाँ कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। अब है पाठ के अंत में 2 फोटो होगा, कितना फोटो? 2 फोटो। एक फोटो में है कि सियार जो है वो वहां गया, क्या बोलते हैं, सारस के यहाँ गया, और सियार को ना सारस जो सुराही में खाना खाने दिया, सियार कोशिश किया, हाथ पर मारा, नहीं खा पाया, तो कल होकर सियार क्या किया, सारस को इनवाइट किया, उसको प्लेट में खाने दिया।
ये अंदाजा लगा पढ़ने के लिए देता ना। आंसर क्या बचा? 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर बोलिए 48। एक शिक्षिका बच्चों के काम को एक फोल्डर में डालती है। हमने बताया था क्वेश्चन कुछ है मतलब नहीं है। पोर्टफोलियो लिखा हुआ मार दिया आंसर। कुछ आंसर हो मारना पोर्टफोलियो है। वो चाहे ये सवाल भी कुछ मतलब पूछ ले कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, मारना पोर्टफोलियो है। बिहार का मुख्यमंत्री जिसको बनना बन हमको मतलब नहीं, हमको मारना पोर्टफोलियो ही है। पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री है, कहानी खत्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149। इनमें से कौन सा अभ्यास भाषा शिक्षक के द्वारा सबसे अधिक सराहनीय है? मतलब कोई भाषा का टीचर अगर कोई अभ्यास करवाता बच्चा को, तो कौन सा अभ्यास है जो ज्यादा सराहनीय या अच्छा है, बेहतर है? कौन अभ्यास? यह सुनिश्चित करना कि उनकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी स्वीकृत और अहम अनुभूति करें। अगर आप अभ्यास करवा रहे हैं, बच्चों कुछ पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ने पढ़ाने में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका बच्चा यह सूचित करे या ये समझे कि वो स्वीकृत है, इस क्लासरूम में एक्सेप्टेबल है और उसका भी कुछ यहाँ रोल है, चाहे वो बच्चा कहीं से आए। देखिए तो भाई सबसे लंबा कौन है? आंसर कौन होगा? एक है इतना लंबा क्या पढ़ना है इसके आगे? एक लाइन दिया फिर दूसरा फिर यहाँ लगा छोड़ा है, इसके बराबर कोई लाइन है? सबसे लंबा कौन? आंसर कौन होगा? चलिए ऑनलाइन वाला भी अपना भी यही मान लीजिए आप भी। बोलिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा भी, हाँ ये क्वेश्चन था सुनिए। देखिए इससे पहले हेलो ओटीएस जरूरी क्यों है? ओटीएस जरूरी क्यों है? देखिए इनसे पहले हम पढ़े थे टॉप टू बॉटम थ्योरी, जिसमें हम इसमें थे कि टॉप टू बॉटम थ्योरी किसको बोलते हैं। हेलो लड़की, अगर नेक्स्ट टाइम से अगर चारों साथ में बैठे तो सच बोलो हम खत्म कर देंगे। एक वार में चारों को उड़ा देंगे हम। ठीक है चलिए ठीक है। सुनिए हम लोग इससे पहले क्या पढ़े? हम लोग टॉप टू बॉटम पढ़े थे। टॉप टू बॉटम को एक और भी नाम जानते हैं ना? चलिए इसको हम एक और नाम जानते हैं, वो ये है आपको आगमन विधि। कौन विधि? आगमन विधि। इसको बोलते हैं उदाहरण से नियम की ओर, ये भी विधि बोलते हैं। इसको बोलते हैं विशिष्ट से समान की ओर, है ना? ठीक है, ये सब नियम बोलते हैं इसको क्या। तो ये जो है बॉटम टू टॉप टू बॉटम था। तो ये अभी जो है ये इसका हिंदी है आपको, इसका हिंदी आपको बॉटम, मतलब कि बॉटम टू टॉप या बॉटम टू अप। इसका मतलब क्या है? बॉटम टू टॉप या बॉटम टू अप है। तो जस्ट उल्टा हो जाएगा ना। तो जहां टॉप टू बॉटम का अर्थ था उदाहरण से नियम की ओर, तो इसमें क्या रहेगा? नियम से उदाहरण की ओर। तो ये आंसर नहीं होगा कि क्या बोल रहा है कि ये एक में क्या बोल रहा है? एक में ये बोल रहा है कि कविता कहानी से भाषा सीखना शुरू करते हैं। ये तो भाई टॉप टू बॉटम हो गया, आगमन विधि हो गया। ये होगा आंसर? नहीं। ध्वनि से शब्द, शब्द से पद, पद से उपवाक के तरफ जाते डिकोड करते हैं। मतलब कि ये ग्रामेटिकल मेथड हो गया, नियम से उदाहरण हो गया। आंसर क्या होगा? 2 होगा। अभी ना जैसे नो यस। एक मिनट के सुनिए, चलिए